जय श्री माता जी। 3 मार्च सुबह 5:30 मॉर्निंग सहज योगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण आपके लिए प्रस्तुत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री माता। जय श्री माता जी। सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में सभी सहयोगी भाई बहनों का प्रतिष्ठान पुणे से हृदयपूर्वक स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी के परम पावन श्री चरणों को वंदन करके हम सब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में हमें आज का सामूहिक ध्यान सत्र शुरू करने की अनुमति प्रदान कीजिए। सामूहिक बंधन लेते हैं। अपना दायां हाथ हृदय में रखेंगे, हृदय पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त अपने हृदय में लेते हुए प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी आप हमारे हृदय में विराजिए। हमारा हृदय विशाल कीजिए। कृपा करके हमारे हृदय में प्रेम, करुणा तथा वात्सल्य भर दीजिए। आपकी कृपा में हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। अपना हाथ गोद में लेते हैं। 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र लेते हैं। महालक्ष्मी
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नाड़ी संतुलन करने हेतु अपना राइट हैंड भूमि माता पर रखते हैं और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर पूर्ण चित्त ईड़ा नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे सामूहिक ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष और प्रत्यहंकार भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए। कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध करके हमें परमात्मा की शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। राइट हैंड श्री माता जी की ओर और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर रखेंगे। पूर्ण चित्त पिंगला नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में हमारे सामूहिक पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष और अहंकार आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध करके हमें परमात्मा की शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर लेते हैं। दोनों हाथ गोद में चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर दोनों हथेलियों पर परम चैतन्य की अनुभूति करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारा श्री महालक्ष्मी तत्व जागृत और प्रकाशित कीजिए। हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करके वर्तमान काल में स्थापित कीजिए। चित्त मूलाधार चक्र पर लाते हैं। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपा करके हम सभी के मूलाधार चक्र पर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए, कार्यान्वित कीजिए। हमें श्री गणेश जैसी सुबुद्धि, विवेक, पवित्रता और अबोधिता प्रदान कीजिए। श्री कुंडलिनी माँ के स्थान पर अपना चित्त लाते हैं। यहाँ श्री कुंडलिनी गौरी माता का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त स्वादिष्टान चक्र पर लेते हैं। श्री माता जी कृपा करके
आप हमारे चित्त में पधारिए। आपकी कृपा में हमारा चित्त शुद्ध, पवित्र और प्रकाशित हो जाए। कृपा करके हमें निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। चित्तना भी चक्र पर भवसागर में मध्य अनाहत चक्र पर चित्त लेफ्ट हार्ट पर लेते हैं। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। श्री माता जी, हमारा आत्म तत्व कृपा करके जागरूक कीजिए, प्रकाशित कीजिए। आपकी कृपा में हमारा चित्त पूर्णतः हमारे आत्मा में रहे। चित्त विशुद्धि चक्र पर लेते हैं। आज्ञा चक्र पर चित्त सहस्रार पर लेते हैं। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि कुंडलिनी माता हो। कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमें निर्विचारता प्रदान करके निर्विकल्प समाधि में लीन कर दीजिए, परम चैतन्य में लीन कर दीजिए। इसी ध्यान की स्थिति में हम श्री माता जी की अमृत वाणी सुनते हैं। आज की अमृत वाणी है बर्थडे पूजा 1983 सिडनी। It is so great to be with you people today on this auspicious day, to be with Australians who have proved to be very good Sahajogis and who have progressed
in a very speedy manner. In their spiritual life. It gives me greatest pleasure to be with my children here. As you know, I have so many children all over the world. Apart from the one whom I actually physically gave birth. We have to think of all those today who are away from us, thousands of miles. Praying to God Almighty for their spiritual ascent. One has to only pray for the spiritual ascent. Because as you ascend, you get all the rest of it. Because you do not ascend, you do not get what is needed. That's why there are problems. And even today I had to solve some problems before I could come to it. But if you decide that we have to ascend spiritually within us, then everything that you have to receive, all the blessings that God wants to shower upon you, to make you the citizen of His great kingdom, where you are no more judged, you are no more chastised, you are no more put to any test, but where you reside in eternal love of God and in His glory. I could not believe about 10 years back that within 10 years I'll be able to achieve this result. You should not judge the progress of Sahaja Yoga in relation to other. अब आपको रिश्तेदारों के द्वारा लाशते के बारे में तो पता ही होगा। बच्चों को रिश्ता पसंद नहीं आता और हम मना अंधकार को दूर करने के लिए अत्यावश्यक है कि प्रकाश को हम रात्रि में ले आए। आज के दिन का एक और संयोग है कि आप लोग हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन गौरी जी ने अपने विवाह के उपरांत श्री गणेश की स्थापना। श्री गणेश पवित्र का स्रोत, पवित्र। सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई।
सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं धोएं सफाई करें अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना है। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है, और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाण के प्रेम। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है, और जब नहीं बह पाता तो वो कूदता है, परेशान होता है। तो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु नहीं, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए, जो हानियां हुई है, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता है, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही है। किसी दुष्ट राक्षस को जब संवार किया जाता है तो वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए, जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचे कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज है। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं, किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम। मनुष्य की जो स्थिति है उसे आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया। वो शक्ति आपके अंदर अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है, और आपको आह्लाद और मधुमय प्रेम से भर देती है। ऐसे सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया। किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है ये देखना होगा। हमारे हृदय में माँ के प्रति तो प्रेम है,
ये तो बात सही है, माँ से तो सबको प्यार है और उस प्यार के कारण आप लोग आनंदित हैं, बहुत आनंद में। किंतु और भी दो प्रकार का प्रेम होना चाहिए, तभी माँ का पूरा प्यार हो सकता है। एक तो प्यार की अपने से हो कि हम सहयोगी हैं, हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सहयोग के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं, जिसे हम कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाहर में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, संतुलन नहीं आ पाता। और जब लोग सिर्फ बाह्य की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी अंदर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, और क्षीण होते होते ऐसे कगार पे पहुंच जाते हैं कि फौरन अहंकार में ही डूबने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखिए कितना सहयोग का कार्य किया, हम सहयोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का एक नया जीवन शुरू हो जाता है जो कि सहयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। वो अपने को सोचने लगते हैं कि हम बड़े भारी एक अगुआ है और हमारा बहुत महत्व होना चाहिए, जैसे कि जिसे सेल्फ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। सो वो हर जगह देखते हैं कि हमारा महत्व होना चाहिए, हर चीज में वो कोशिश करेंगे कि अपना महत्व दिखाएं, अपनी विशेषता दिखाएं, अपने को सामने करें, लेकिन अंदर में खोखला बना देता है। उसके बाद हठात देखते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, पगला गए, कुछ बड़ी भारी आफत आ गई। तो फिर कहते हैं कि माँ हमने आपको तो पूरी तरह से समर्पित किया हुआ था, फिर ये कैसे हो गया। ये हमने कैसे पाया। मेरी आवाज में मिठास मत ढूंढिए, मिठास का असली मजा शरबती गेहूं की रोटियों में लीजिए। इसलिए तो आशीर्वाद सिले को कहते हैं गेहूं का सरताज। ये गड़बड़ कैसे होगी। इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आप बहकते चले गए। फिर ऐसे आदमी एक तरफा हो जाते, वो दूसरों से संबंध नहीं कर पाते। उनका संबंध इतना ही होता कि हम किस तरह से रोक चाहे लोगों पर और किस तरह से दिखाएं कि हम कितने ऊंचे इंसान हैं। और वो दिखाने में ही उनको महत्व लगता है। सबसे आगे उनको आना चाहिए, सब में उनका महत्व होना चाहिए। अगर किसी ने उनका थोड़ा सा महत्व नहीं किया तो गलती हो गई। यहाँ तक हो जाएगा कि उसमें ये भूल ही जाएंगे वो कि माँ का भी कुछ करने का है, माँ के लिए भी कुछ दान देना है। इसी प्रकार मैं देखती हूँ कि राहुरी जैसी जगह, बंबई में हर जगह इस तरह के कुछ लोग
एकदम से उभर के ऊपर आ गए और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे। फिर वहां न तो आरती होती थी, वो नसीब हमारा फोटो तो वहां रहता था, लेकिन फोटो पूछने की भी किसी को इच्छा नहीं थी। नसीब अपने फोटो नहीं लगाए, अपना ही मत, अपने ही डिंग मारना, और वो डिंग मार मार करके और अपने ही को बहुत बड़ा समझ के दूसरों से अलग, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, हम करें। फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने पर ग्रुप्स बन गए, क्योंकि जिस सूत्र में आप बंधे हुए हैं वो आपके माँ का सूत्र है, और उसी सूत्र में अगर आप बंधे रहे और पूरी समय ये जानते रहे कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, ना हमें कोई ऊंचा ना नीचा, न ही हम कोई कार्य को करते हैं और ये चैतन्य ही सारा कार्य करता है, हम कुछ करते ही नहीं है। ये भावना ही जब छूट गई और ये कि हम इतने बड़े हैं, हमने ये किया, दूसरा क्या, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब फिर चैतन्य कहता है अच्छा तुझे जो करना है कर, जहाँ जाना है जा, जाना है तुझे नर्क में जा, तुझे अपने को मिटा लेना है अपने को मिटा ले, अपना सर्वनाश करना है वो भी कर ले, जो तुझे करना है तू कर, वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आप की स्वतंत्रता वो मानता है। आप स्वर्ग में जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है और नरक में जाना चाहे उसकी भी व्यवस्था है। पर सहयोग में एक और बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि हम एक सामूहिक विराट शक्ति है, हम अकेले अकेले नहीं है, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है। उसमें अगर एक इंसान ऐसा हो जाए या दो चार ऐसे हो जाए जो अपना अपना ग्रुप बना ले, तो जैसे कैंसर की मैलिग्नेंसी होती है कि एक सेल ही बढ़ने लग जाता है, ऐसे ही एक आदमी बढ़ करके और सारे सहयोग को ग्रस्त सकता है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। हमको तो चाहिए कि समुद्र से सीखे कि जो सबसे नीचे रह करके ही सब चीज को अपने अंदर, सब नदियों को अपने अंदर समाता है। और बगैर समुद्र के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। और अपने को तपा करके, बांध बना करके सारी दुनिया में बरसात की सौगात भेजता है। उसकी जो नम्रता है वही उसकी गहराई का लक्षण है। और उस नम्रता में कोई ऊपरी नम्रता नहीं कि नमस्ते भाई साहब नमस्ते, कुछ नहीं। सबसे नीचे में सबको ग्रहण, सबको अपने अंदर लेकर उसको शुद्ध करके और फिर बाग बना करके बरसात करना, और फिर वही बरसात नदियों में पड़कर दौड़ती हुई उसी समुद्र की ओर दौड़ेगी। और इस समुद्र की पहचान, आप अगर कभी किसी समुद्र के किनारे पे गए तो देखिए कि वहाँ जितने भी नारियल के पेड़ हैं वो सब समुद्र के ही ओर झुके हुए। इतनी जोर की हवा चलती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी समुद्र से दूसरी ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये समुद्र है। इस समुद्र के समान ही अपना हृदय विशाल तब होगा जब हमारे अंदर अत्यंत नम्रता और प्रेम आ जाए। लेकिन अपना ही महत्व करना, अपने ही को विशेष समझना, ये जो चीज है इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि परम चैतन्य आपको काट देगा, जाओ तुमको तुम्हारा महत्व समझा, जाओ। और फिर जैसे कि कोई नाखून काट के फेंक देता है, इस तरह से आप एक तरफ फेंक जाएंगे।
जो मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात होती है। और ऐसे 2-4 लोग जो निकल आए जो सोचते हैं बहुत काम करते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, उनको फौरन ठंडा हो जाना चाहिए और पीछे हट करके देखना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, हम कितने गहरे हैं, और फिर हम किसको प्यार करते हैं, किस किस को प्यार करते हैं, कितनों को प्यार करते हैं और कितनों से दुश्मनी लेते हैं। सहयोग में कोई लोग बड़े गहरे बैठ गए, बहुत गहरे आ गए, इसमें कोई शंका नहीं, और बहुत से अभी भी किनारे पे ही डोल रहे हैं, और कब वो फिर जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया है कि 1990 साल के बाद एक नया आयाम खुलने वाला है, और एक छलांग आपको मारनी होगी जो आप इस माहौल से उतर करके और उस नई चीज को पकड़ लें। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको ये बलिदान देना पड़ा, और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण, छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया, और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है, और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पे ही काबू लेना पड़ता, लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे, वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्व्याप, एक पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है, हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने, लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है। हवन से भी अहंकार बढ़ता, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइड है। जो कुछ भी हम कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता है। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं, हजारों वर्ष से वही वही कर्म कांड करते रहते, और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा है।
इसीलिए सहयोग कर्म कांड के विरोध में कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे। तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गए। यहाँ तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहाँ वो वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा, ये तो बीमारों के लिए है। आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो। जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लिखे। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे। क्यों? कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य हुआ। और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते तरह तरह। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, माने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन करते। ये सब मूर्खता अगर आप देख सके तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सके कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाए। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती। एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते। अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश में कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया, मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो। चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभऱ्याच्या झाडावर चढतात तुम्ही, तो वो ठंडा हो जाए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, जब तक ये मैं नहीं छूटता तब तक हमारा ईसा मसीह को मानना गलत है। पर आश्चर्य की बात है कि जिसको क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, जहाँ ईसाई धर्म है, उनसे ज्यादा अहंकारी मैंने तो कोई देखे। विशेषकर अंग्रेज, अमेरिकन, सब लोगों में इस कदर अहंकार है कि समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह के ये शिष्य। अब इस अहंकार का इलाज क्या, वो सोचना चाहिए। इसका इलाज ईसा मसीह थे और उन्होंने सिखाया है कि आप सबसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। इसका इलाज उन्होंने प्यार बताया, और प्यार के सिवाय कोई इलाज नहीं। लेकिन ये प्यार परम चैतन्य का प्यार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने को खोजो, दरवाजे खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जा करके दरवाजे खटखटाओ। इसका मतलब ये है
कि अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे खोलिए। जिस आदमी का दिल छोटा होता है, जो कंजूस, वो आदमी कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अहंकार है। एकदम मैंने देखे गुस्से वालों के स्फोटक होते और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीक्ष जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता वालों स्फोटक होते और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीक्ष जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता, अपने ही मन से कुछ शुरू कर देंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं। और ऐसा करने से आज हजारों प्रश्न खड़े हो गए। आज बताने की बात है कि दिल्ली में इन्होंने मुझसे एक बार एक पूजा के दिन हड़बड़ी में आकर बताया कि हमें जमीन मिल रही है, बस उससे कितना पैसा लिया, वो कैसा होने वाला है, जमीन कैसी, कुछ और किसी भी सहयोगी ने नहीं बताया। क्योंकि कल कोई कहे कि ये माता जी ने कहा है तो उस आदमी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे कुछ कहना है तो मैं स्वयं कहूंगी। उसके बाद इतनी मीटिंग्स हो गई, ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब जिन्होंने उनको पैसा दिया वो सर पकड़ करके बैठे हैं कि बिल्कुल ये ठगाया गया, ये पैसा कैसे मिलेगा। मुझसे बगैर पूछे सारे काम हो, बिल्कुल बगैर पूछे। और वो इतनी खराब जमीन है कि उसके बारे में अब नोटिस आई है कि आप कुछ नहीं बना सकते, उल्टे आपको हम पकड़ेंगे। हर एक सहयोगी का अधिकार है कि मुझे आकर बताए और मुझसे पूछे। उन्होंने कोई सोसाइटी अपनी बना ली, हो गए पागल, तो जमीन मिल रही ना, इतनी खराब जमीन है कि वहां बताते हैं कि मुर्गी भी नहीं पाल सकते। तो सहयोगी हो क्या, मुर्गियों से भी गए बीते। अब जो भी हुई सो मूर्खता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग अपने पैसे वापस मांग लीजिए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग घर बांधते हैं, घर में रहते हैं, उनको पक्षियों को और देखना चाहिए। वो अपना घरौंदा इतने प्यार से छोटा सा अपने लिए बनाते हैं और जब वो अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में उनको बड़ा मजा आता।
हर तरह से उन्होंने ये समझाया कि आप ममत्व को छोड़ दीजिए। ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरे बच्चे, यहाँ तक कि ये मेरा देश। ये जो ममत्व है ये छूटना चाहिए, तभी आप जो है महान हो सकते हैं। सारे विश्व में आप भाई बहन हैं। इसका मतलब नहीं कि आप अपने देशभक्ति को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप में देशभक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन यही देशभक्त विश्व भक्त हो जाता है। अगर देशभक्ति नहीं है, जब बूंदे नहीं तो सागर कैसे बनेगा? तो प्रथम आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं, इसको पहले देखिए। आप देश के विरोध में अगर कार्य कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ईसा मसीह को वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कि वहां सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मल की इच्छा है, म्लेच्छ है। लेकिन शालीवान ने उनसे कहा नहीं नहीं, तुम जाओ और को निर्मल तत्व सिखाओ। वो सिखाने गए निर्मल तत्व, उनको ही खत्म कर दिया। तो पागलों का देश, उनसे कुछ सीखने का था नहीं, पर सिखाने का था, इसलिए वो गए। और उसीलिए उनका अंत इस तरह से हुआ। पर समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता है। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मत नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में बच्चों को ला नहीं सकते तो आपके बच्चे कभी अच्छे सहयोगी नहीं हो सकते। और उसके लिए आप में खुद होना चाहिए डिसिप्लिन। आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। ईसा मसीह का जीवन जो था उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर इस कदर डिसिप्लिन थी, इस कदर उन्होंने सहा और अपने जीवन से दिखा दिया। उनके विवाह की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने विवाह नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो विवाह के विरोध में थे। ऐसी गलतफहमी करके लोग बैठे हुए हैं कि विवाह के विरोध में, और इसीलिए इन्होंने ये बनाई हुई हैं औरतें जिनको नंस कहते हैं, उनकी शादी ईसा मसीह से करते हैं। वो साक्षात गणेश, उससे कैसे शादी कर सकता? उसके अलावा आदमियों को भी शादी नहीं करना, इस तरह के अनैसर्गिक बातें सिखा दी। उससे वो सबको अपने कब्जे में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उससे ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल लेने से आज ईसाई धर्म डूब रहा है। ईसा को उन्होंने भुला दिया और अपने ही मन से एक धर्म बना लिया है और उसको ईसाई धर्म कहते हैं। आजकल का ईसाई धर्म ईसा के नाम पे कलंक सा लगता है।
क्योंकि मेरा जन्म ही इस धर्म में हुआ और मैंने इनकी सारी अंदरूनी बातें देखी। उसी प्रकार हिंदू धर्म की बात। हिंदू धर्म में आप सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनेक गुरुओं, असली गुरु जैसे दत्तात्रेय जी वगैरह और नाथपंथी, आपके अनेक अवतरण हैं और आपके स्वयंभू अनेक। आपकी एक किताब नहीं, अनेक किताब। ईसाई लोगों में सिर्फ ईसा और बाइबल, तो वो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं और यहूदी लोग भी हो सकते हैं, और तीनों का आपस में रिश्ता है, किताबों में लिखा। लेकिन हिंदू नहीं हो सकता सांप्रदायिक, क्योंकि किसी का कोई कोई महालक्ष्मी को मानता है, तो कोई रेणुका देवी को मानता है, तो कोई कृष्ण को मानता है। तो हर आदमी, हर परिवार, फैमिली अलग अलग इनकारनेशन को मानते हैं, किताब को मानते हैं। कोई सी भी ऐसी किताब नहीं है जिसके कहना चाहिए कि ये होली बाइबल जैसे। इसलिए सब धर्मों को एक हिंदू को चाहिए कि मान कर। मैंने देखा है कि मान करने की शक्ति हिंदुओं में सबसे ज्यादा। एक मर्तबा एक हम होटल में थे, वहां बाइबल थे। वो सब दूर बाइबल रख देते हैं, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े। सो वो बाइबल नीचे गिर गया। सो हमारे साथ एक हिंदू थे, उन्होंने उस बाइबल को उठाया, सर पे रखा और फिर टेबल पे रख दिया। कभी बाइबल को पैर से नहीं छुए, कभी नहीं। एक बार ईसाई धंधा कर लेंगे, हिंदू नहीं करेगा। सबकी इज्जत करना ये हिंदू का धर्म है। पर उससे आजकल जो लोग निकले हैं अजीबो गरीब, जो कि आज के हमारे पॉलिटिशियन लोग निकले हैं, इस तरह के लोग पैदा हुए हैं। तो बरसात में जैसे मशरूम निकलती है, ऐसे कुछ लोग निकल आए। पर ये लोग हिंदू नहीं है। इनको अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम है। उत्तर हिंदुस्तान के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, और जो दक्षिण हिंदुस्तान के लोग हैं वो तो यही जानते कि ब्राह्मण को यहाँ पैसा देना है, वहां पैसा देना है, वो करना है, वो करना है। बस कर्म कांड के सिवाय इस महाराष्ट्र में और कुछ नहीं। इतने कर्मकांडी लोग हैं महाराष्ट्र में, बड़ी मेहनत करी, सब व्यर्थ गई, क्योंकि बड़े कर्मकांडी हैं, वो छूट नहीं सकता उनसे। यहाँ सिद्धि विनायक का मंदिर है, उसके जो गणेश जी उसको मैंने जागरूक की। अब देखती क्या हूँ कि वहां एक एक मील की लंबी कतारें, एक एक मील की, मंगलवार को खड़ी हुई। गणेश जी भी सो गए होंगे। इस कदर कर्मकांडी लोग महाराष्ट्र में हैं कि उस कर्मकांड से उनका स्वभाव जरा तीखा हो गया। और नॉर्थ इंडिया में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कर्मकांडी हैं, और जो कर्मकांडी लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत तेज गुस्सा, और जो कर्मकांड में नहीं है वो लोग बहुत शांत। सो पहली चीज है कि कर्मकांड बंद करो, पर हर चीज का आदर करो। कर्मकांड बंद करो तो ये नहीं मतलब सबको लात मार के पिटो। ये संतुलन जो है, यही ईसा मसीह ने सीखा।
ये संतुलन आए बगैर आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। सबका सम्मान, सबका आदर और बेकार के कर्मकांड जिसमें गलत लोग पनप रहे हैं। आजकल के बहुत से जो झूठे साधु बाबा हैं वो कर्मकांड के ही वजह से है। सो वो कहेंगे कि आप इतने रुपए दो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, 108 मर्तबा रोज ये नाम लो, वो नाम लो, मंत्र देता हूँ, फलाना करता हूँ। ये सब कर्मकांडी और कर्मकांड आप लोगों को सिखाते हैं, जिसके पूरी तरह से विरोध में ईसा मसीह। क्योंकि वो जानते थे कर्मकांड करने से आदमी अहंकारी हो जाए, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कर्मकांड को एकदम मना किया था। इसी तरह से परमात्मा के नाम पर कोई भी आदमी पैसा कमाए, इसके वो विरोध में था। उसके उल्टा शुरू हो गया कि पैसा कमाओ और खाओ। कमाना तो नहीं छूटा, पर पैसा कमा लो और खा जाओ खुद, जिससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज सहयोग के कार्य में हमको याद रखना चाहिए कि हमने सहयोग के कार्य में क्या पैसे दे, कितना पैसा दे। ईसा मसीह के पास तो 12 मच्छी मार थे, वो तक फैल गए सारे दुनिया में मेहनत कर। आज आप लोग मेरे इतने सारे शिष्य, और आप लोग चाहें तो कितने ही लोगों को पार करा सकते, कितने ही लोगों को सहयोग मिला सकते। पर लोग आधे अधूरे नहीं रहना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए। जब तक गहरे नहीं बैठेंगे तब तक वो समझ नहीं पाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम उनको कितना प्यार देते हैं और वो कितना प्यार दूसरों को देते हैं। कोई भी आदमी अगर सहयोग में लीडर होता है तो मैं सब पे रोब दाब झाड़ता हूँ, मैं सबको ठिकाने लगाता हूँ, सबके ऊपर आंखें निकालता हूँ। ये अहंकार बहुत सहयोग के विरोध में नहीं है, पर उसका नाश करने वाला है। जिस आदमी में भी अहंकार हो वो उसको कम करे और उसकी जगह प्यार से भरे, तो जीवन जो है सुखमय हो जाए, जीवन सुंदर हो जाए। अगर आपको प्यार करना आता नहीं तो थोड़े दिन आप सहयोग से बाहर रहे, पहले अपने हृदय के दरवाजे खोले, उसी की शक्ति से सहयोग फैलेगा। बात यह है जो लोग सहयोग फैलाते हैं सुगंधिं पुष्टिः नद्योमोक्षीय त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिः उर्वारुकमिव अभी महाशय जी जिनको कि
बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की। ये 2-3 दिन बाद फिर आए, पहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना पड़ेगा। उनका अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें। मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें। और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी, राजनीतिक आदि बन जाती हैं जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता ये है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं जो अपने एक धर्म के कहते हैं, मुसलमान उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चला। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज के पीछे में मत जाओ, और भूत पिशाच आदि चीजों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाए। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कि डेड है उससे दूर रहें। इतनी खोल के बात वाले या किसी भी राष्ट्र में जाके देखो तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहां मैं रहती हूँ, हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गाड़े पड़े, आप वहां पांव रखे तो आपके पैर चटके खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दे गाड़ के रखे। जिस चीज को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ गई। हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है। इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है, सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है और जब ये भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहाँ दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहाँ बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहाँ पंडे बैठे हुए सारे राक्षस हैं, राक्षस। और राक्षस ही नहीं है, सारे कंस के अनुसार है। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी करते हैं। इतना नहीं, जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत भरा है और सबका सर्वनाश इन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से। कृष्ण स्वयं उठ गए, वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह। और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे हैं, आपके साथ इतनी जाति कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीज़ें होती हैं वहाँ बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर चुराते हैं। कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके तब उनके चरणों में चले गए। आपने ये सब काम किए लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले। इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा कोई चीज़ नहीं, ये सब झूठ बात है, ये ढकोसला है। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है। जैसे हमारे एक टीचर है और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं। वो जब लंदन आए, लंदन में वो हमारे पास आए तो उसका कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फैनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के लिए, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार होने के बाद वो सहयोग में जब उन्होंने 500 लड़कों को पार कर दिया और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति से जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है जो आपको खींच ले, आकर्षण करे। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं वो नानाविध ऐसी ऐसी चीज़ों से करते हैं कि आप लोगों के आश्चर्य था कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते हैं। ये तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली विशेष रहना चाहिए। मूलतः उसमें कोई विशेषता नहीं। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे होते हैं?
जो आदमी पैसा खाता है आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है। आप कभी किसी के यहाँ जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है? वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उससे जीता रहे? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहे और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीज़ें आप वहाँ भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक इस चीज़ का पहुँच गया है मामला कि कुछ गुरु तो ये है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज़ में तौल लेते हैं और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास। इस तरह की झूठी बातें अपनी समाज इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु पर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते? गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई? किस तरह से ये इसको मान लेते हैं? और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा, उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कहने एक बार देवी ने मारा हुआ फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियां, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज आपको सिखाते हैं और आप मुंह बाहे देखते रहते हैं कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना है। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण ये है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है। उसके आपसे कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपना लहर से चलता है, उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको समझाती हूँ और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को तो 50 गालियां सुना, माँ तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े दिन, इनको ये होने दो। उनकी तो वृत्ति ही इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा नहीं तो चिमटा लेके बैठे और या तो पत्थर लेके बैठे। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते हैं, बगल यहाँ से, यहाँ कुछ मिला। माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी होता है। हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है। और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। यह गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था, वहाँ अलग जी मचलने लगे। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत खराब है, मैं साथ के साथ चलो अब घर मेरे बस का नहीं। तो भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो मेरा हाल खराब है, अब घर चलिए, आप मेरे बस का नहीं। यहाँ तो कुछ बड़ी बड़ी आतंक की बात चल रही। तो मैं घर पे चली आई। उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उससे पूछा, उसका भी नाम वही था जो इस महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम उन्हें जानती हो? कहना वो तो मेरे पिता है। मैंने कहा तुम्हारे पिता है तो तुम्हारी ऐसी दशा को? कहना उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसके आँख से एकदम आंसू छलछला पड़े। कहने मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई, इतना छीका, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया।
अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहाँ उनकी सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था, मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था, आंखों से आंसू बार बार टपकते रहे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न तो हो गया। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी। उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं। और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देखिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, इसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा, हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहेगी। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है, हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले, उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है, उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है। इसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजन। वो सारा काम लिवर करते हैं। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओ त्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे, जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब इस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में, और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है, और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है। लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है, और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है, लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता, और हर एक जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है, और ऐसा आदमी गर्मी से झुलस जाता है। लिवर भी यही चीज होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन से थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में आती है।
कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई, अब सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है। और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। मैंने इतनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता शराब चीज जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हो। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज को पॉलिश करने के लिए, हर एक चीज को पॉलिश करना हो। जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जाकर के हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज करनी चाहिए। अब वो जाकर के जरूर शराब पिए। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई, और उसमें मजा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को यह इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य है। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए, इसीलिए प्रश्न आया। इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं। इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज्यादा यश प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जाकर के 200 फीट का हो। आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी होती है। इसे मानव की भी जो कुछ हर एक चीज की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का होता है। एकदम पागल है, पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें से आधे तो पागल खाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो है ही स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहाँ के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले, क्या आपको सबको पागल खाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहाँ पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करेंगे, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव हो गया, राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती, कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में चले।
ये 10 धर्म संभालने चाहिए। अगर कोई कहे कि 10 धर्म में रहो, 10 कमांडमेंट्स हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं 10 कमांडमेंट्स, तो जब वो 10 कमांडमेंट्स की बात लिखी गई है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उसका इलाज निकाला कि ये सब कंडीशनिंग है। आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज को मना करिए तो कंडीशनिंग हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप संस्कार, अगर सुसंस्कार लोगों पर न डालें, लोगों को सुसंस्कारित न करें, तो आपकी राइट साइड चलने लग जाएगी। लेफ्ट साइड तो आप रोक लेंगे, लेफ्ट साइड का जो जिसको कहते हैं कि सुपर ईगो, तो आप संभाल लेंगे, उनके कंडीशनिंग बना लेंगे। लेकिन राइट साइड जो कि ईगो है, आप ईगो ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप हिटलर भी हो जाएंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि आप हिटलर होंगे। आपसे नहीं, वाह 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 मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे हार पहना रहे, मेरी आरती कर रहे हैं, वाह 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 मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। और होंगे आप पक्के गधे, गधे भी नहीं, महाराक्षस होंगे। लेकिन आप अपने लिए यही कल्पना कर लेंगे कि वाह 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 सब दूर जाइए तो मेरी वाह वाह हो रही, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है वो वास्तव में महागधा होता है। उसका वर्णन आपने वाल्मीकि, अगर आप रामायण पढ़ें, या हमारे तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर किया हुआ है कि नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया तो वो किस तरह से गधे हो गए थे। लेकिन आज ईगो ओरिएंटेड आदमी इस कदर वल्गना करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और लोग उसको इस तरह से सुनते अभिभूत होके वाह वाह वाह, ही सोच सच सक्सेसफुल मैन। और आप अगर देखें उस आदमी का जरा सा ये निकाल के, तो इतना बेवकूफ और इस कदर छिछलापन उसके अंदर होता है, इस कदर उसकी सतह इतनी ऊपरी होती है कि आश्चर्य लगता है। और यही बात है कि ईगो ओरिएंटेड आदमी आप लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है, आप पे बहुत असर डालता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर के तानाशाही करे और कहे कि मैं फलाना आदि का ना, तो सब लोग कहते वाह 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 क्या अच्छा आदमी मिला। अगर आप कंडीशनिंग को हटा देते हैं तो आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बेछूट हो जाता है, जिसको अबेंडेंट है। धर्म बीचों बीच, ना तो बेछूटता ठीक है, नहीं धर्मांधता ठीक है। नहीं कि बहुत ज्यादा अंधेपन की बात है, नहीं कहीं कि हम सब कुछ है, उस अंधेपन में दौड़ने की बात है। बीचों बीच परमात्मा का स्थान है, बराबर बीचों बीच धर्म स्थापना होती है। और इस धर्म को संभालना ही अपने गुरु तत्व की रक्षा करना। इस गुरु तत्व की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम अपने गुरु तत्व की रक्षा कैसे करें। पहली बात है कि अपने गुरु कौन है इसे समझ लेना चाहिए। अब एक महाशय है, वो हमारे गुरु, भाई क्या करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस उन्होंने हमको एक नाम दे दिया, बस हो गया। अरे नाम देने के लिए कोई बता दे सकता है। उन्होंने आपने नाम क्यों दिया? कोई आपका वो चक्र खराब है क्या, आपका कोई प्रदेश खराब है कि वहां के राज्य का नाम आपको दे दिया? नहीं, उन्होंने राम का नाम दे दिया, हम राम का नाम जपते हैं। राम कोई आपसे नौकर है क्या आप उठे छुटे राम का नाम लीजिए? आपके गुरु अगर अधिकारी हो तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नाम नहीं दे। पहली कोई गुरु अगर आपको नाम दे तो आप समझ लीजिए सबसे गलत बात है। अब इसका मैं उदाहरण आपको, अगर समझ लीजिए आपको बीमारी है कोई भी, तो हम आपसे कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है आपको बीमारी है, आप जाकर के ये दवा, इस दवा को ले लो। समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी, हम कहें अच्छा आप जाके इंटरवायफॉर्म खा लो, समझ लो। लेकिन हम जिसको देखो उसको इंटरवायफॉर्म खा लो ऐसा कहें तो आप क्या कहिए? जब आप डॉक्टर ही नहीं है, जब आपको निदान ही नहीं मालूम, जब आपको तकलीफ नहीं मालूम, आप कौन सी दवा दे रहे? और क्या आप हमेशा के लिए वही दवा खाते रहो? कहिए तकलीफ कहाँ है, कौन सी तकलीफ है? और फिर जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे? जो आदमी आत्म साक्षात्कारी नहीं है वो तो पहले गुरु नहीं होता। हम तो एक गुरु साहब से मिले, बहुत मजेदार आदमी है, बहुत पहुंचे हुए आदमी है, बड़े मजेदार। वो एक साहब को हमने भेजा उनके पास में, देखा जरा इनकी तबीयत दुरुस्त करो। 1 महीने बाद वो आए तो बिल्कुल थके हुए दुबले पतले हो गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या गुरुजी ने क्या किया? कहने कुछ नहीं, रोज सवेरे मुझसे कहते कि शिव जी का मंदिर दो, और वो मुझे चलना पड़ता था 1 मील, रोज 1 मील में अपने बाल्टी में पानी ले जाके जाता था, वहां धोता था, 3-3, 4-4 बाल्टियां ले जाऊं धो, उसके बाद आकर के अभी साफ नहीं आती फिर से करो। सारा महीना मुझसे शिव जी का मंदिर धुला। मैंने गुरुजी से पूछा भाई ये क्यों करे? कहले गधे को गधे का काम, और कोई गधा आदमी है उसको रियलाइजेशन आप दो, मैं तो नहीं देने वाला, आपको देना हो तुम। इन गुरुओं का स्वभाव इसलिए इतना कड़क हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचिति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उतला है, और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है। उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात हो रहा है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं, इनको दे ही। ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह हमारी शिष्या रहती थी, वहां पर आए, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं? मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरुजी ने कहा कि वो आएंगे और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे।
तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उससे कभी आ गया चक्र तो 1 मिनट में माता जी ठीक करते तो 1 मिनट में, तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? पहले क्या बताऊँ, सर दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगा। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहाँ कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया। पहले मेरे गुरुजी भी आपसे मिलने आए हैं अमरनाथ से। मैंने कहा अच्छा। वो गुरुजी साहब एक तरफ मुँह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर अच्छे हुए बेचारे अपने फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा क्या आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक है? 1 मिनट का काम, आप तो इतने पहुंचे हुए आदमी, पहले मरने दो इसको। 50 उन्होंने गालियां दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उनका कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा क्या आपने कैसे कहा? मैंने देखा इससे मुंह से धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो। 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आगे चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा तो दुष्ट है। पहले माँ क्या करूँ, अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा। इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती। उसकी वजह कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चला। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज्यादा है। मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं तब उनके साथ सद्व्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए। इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया। उन सब के साथ बहुत जाती, सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और श्री शिरडी साईं बाबा ये लास्ट अवतार है उनके, दत्तात्रेय, उनका नाम लेने से भी पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो कुछ भी यहाँ विकार हो तो ठीक हो जाएगा। अब हृदय में शिव जी का साथ